Assalamualaikum, I am Asan, a nursing student, and welcome to my YouTube channel Nucleus Nursing. Here you can learn in a easy way. So let's see आज what हम we are going to learn कुछ नया today. सीखेंगे नहीं, लेकिन आज हम सीखेंगे कि हम सीखते कैसे हैं या हम लर्न कैसे करते हैं या हमें स्टडी कैसे करनी चाहिए एज अ स्टूडेंट। एंड स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी न्यू कमर्स हैं इनटू nursing field or new semesters, first of all I would like to say welcome all newbies. So there are 5 tips I'm going to discuss with you guys जो मैंने अपने करियर में सीखी हैं। पिछले 4 साल में मैं नर्सिंग कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, बट आई वांट टू टेल you guys these 5 tips for better learning. First of all, the first one is pre-reading. आप कभी भी किसी भी लेक्चर को अटेंड करने से पहले अपने टीचर से फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका कोर्स ग्रेड आपके पास मौजूद होगा, आपको पता होगा कि कौन से दिन कौन सा टॉपिक डिस्कस होने वाला है। बट इफ़ यू डू नॉट नो, आस्क योर टीचर अबाउट दैट, गेट द मटेरियल इन फ्रॉम विच योर टीचर इज़ गोना टीच यू लाइक पीपीटीज और एनी अदर थिंग, और इफ़ शी और ही प्रोवाइड्स यू नोट्स, उनको लें, उनको पहले पढ़ें और उनमें जो पॉइंट्स आपको समझ नहीं आ रहे जस्ट हाईलाइट देम। आफ्टर दैट वी हैव सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ पोस्ट रीड। जब आपने प्री रीड कर लिया, उसके बाद घर आपने टीचर का लेक्चर अटेंड किया, घर गए, उसके बाद पोस्ट रीड करें, यानी कि जो भी पीपीटीज़ वगैरह थी या जो भी नोट्स थे आपके पास उन्हें दोबारा से पढ़ें। जो पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं थे, क्या वो आप क्लियर हुए, नहीं हुए तो अपने टीचर से आस्क करें या अपने कुलीग से आस्क करें या फिर आप गूगल या फिर यूट्यूब वीडियो वगैरह से उन चीज़ों को क्लियर करें। आफ्टर दैट वी हैव थर्ड स्टेप इन विच वी रीड दैट मटेरियल फ्रॉम द बुक। अब आपने क्या करना है कि आपने जो भी अपनी रेफरेंस बुक है उसको अपने पास रखना है। देन वी हैव योर नोट्स जिनसे आपने प्री एंड पोस्ट रीड किया था। अब उसी टॉपिक को आप बुक से पढ़ें और उसके साथ आप देखें कि अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो बुक में ऐसा है जो आपकी पीपीटी के अंदर क्लियर नहीं है या फिर कोई एडवांस नॉलेज है, तो आप उस बुक के पॉइंट को अपने पीपीटी में एक छोटे से पॉइंट की सूरत में लिख दें, ताकि जब भी आप उसे रिवाइज करें तो आप अच्छे तरीके से कर सकें। देन वी हैव द पॉइंट नंबर 4, डिस्कस इट विद योर स्टडी ग्रुप और कुलीग्स। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी आपके स्टडी ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे, और पहले उन्हें भी बताएं कि हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ो, उसके बाद डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पे क्या हुआ। For the students who are studying AHN, that is adult health nursing, CCN, critical care nursing, pediatric health nursing, mental health nursing, and pathophysiology, do one thing, make CIM of that particular disease when you are on your clinicals। आप अपने clinicals पे जा रहे हैं, आप CIM बनाएं। CIM बनाने के बाद आप क्या करेंगे, आप डिस्कस करें आपस में ग्रुप में बैठ के कि इस पेशेंट को हमने ये डिजीज़ थी, इसकी ये पैथो थी, ये फार्मा थी, इस पर ये नर्सिंग इंटरवेंशंस किए। दैट इज़ द बेस्ट वे टू रिमेंबर एनी डिसऑर्डर। और आपके सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में अगर आपने CIMs के ज़रिए जो है डिजीज़ को याद करना स्टार्ट कर दिया तो आप कभी ज़िंदगी में उन्हें नहीं भूलेंगे। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द फिफ्थ पॉइंट, जिसमें हम क्विज अटैम्प्ट करेंगे। अब क्विज फॉर द न्यू बीज, फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, जस्ट फॉलो द profess.com। प्रोफेस पे आप जाएं, अपना टॉपिक लिखें, आपको क्वेश्चन को जो क्विज है उसको फ्री एक्सेस मिल जाएगा। बट इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, आई विल रिकमेंड यू कि आप खुद से जो है क्विज बनाएं। जैसे हमारे स्टडी ग्रुप में अगर 5 मेंबर हैं तो हमारे को बोलेंगे कि आप एक सिनेरियो जनरेट करें, और उस सिनेरियो में आप इस तरीके से जनरेट करें कि आपकी डिस्कशन हो। जितनी आप डिस्कशन करोगे उतना आपका रिव्यू भी हो जाएगा। More than that, you will get grip on that topic. Well, that's all. If you guys know more about study tips like CIM and nursing process, just tell me in the comment section. Well, that's below. wrap up. If you guys find it really helpful, give me a thumbs up, subscribe my channel, and press the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.